गुड मॉर्निंग। कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के 1002 जो सब्जेक्ट है भारत का संविधान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने 21 का तक शिक्षा का अधिकार तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 22 के बारे में हम बात करेंगे। 22 जो हमें कहता है क्या है, कुछ दशाओं में बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ हैं, जो चीज़ें हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि बंदीकरण क्या होगा और निरोध क्या होगा। निरोध के विरुद्ध पहला क्या है, बंदीकरण। बंदीकरण जब होगा, अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो तभी उसको बंदी कराया जाएगा। निरोध में ऐसा क्या है, अपराध के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम है, अपराध नहीं किया गया है, उससे पहले का है। बंदीकरण में अपराध होने के बाद, ट्रायल में अपराध हो चुका है तब उसको गिरफ्तार किया गया है। निरोध में क्या है, अभी अपराध हुआ नहीं है, ये अपराध से पहले का बंदीकरण, यानी जो होता है अपराध से के बाद जो होगा, गिरफ्तारी जो होगी वो ये बंदीकरण यानी कि गिरफ्तारी जो होगी ये अपराध के बाद, और निरोध जो हो रहा है वो अपराध के पहले। कैसे, अगर एक व्यक्ति ने किसी तरीके का कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। पर यदि किसी विशेष सूत्रों से गवर्नमेंट को या हमारे न्यायपालिका को या हमारे जो भी पुलिस से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से ये लगता है कि इस व्यक्ति द्वारा किसी तरीके का कोई अपराध कारित किया जाना है और उससे पहले ही हमें जानकारी मिल जाती है, तो उस व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको पहले ही निरोध कर लिया जाता है। ये क्लियर हुआ आपका कि क्या है बंदीकरण, क्यों होगा, ये अपराध से बाद का है, और निरोध जो होगा अपराध से पहले। यहाँ अपराध हुआ नहीं है और यहाँ अपराध हो चुका है, उसके बाद जो उसको सज़ा दी जा रही है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें सब क्लोज जो है, इसके 6 सब क्लोज आते हैं। इसके 22 के सब क्लोज फर्स्ट और सेकंड, ये जो हमें बंदीकरण जो है हमारे, इसके बारे में बताता है। अब बंदीकरण जो होता है ये किस तरीके से होता है, ये हमारे जो लॉ है, हमारे जो सामान्य विधियां हैं, दंड विधियां हैं, उनके आधारों पर किया जाता है। इसका फर्स्ट सब क्लोज क्या कहता है, फर्स्ट सब क्लोज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सब क्लोज इसका ये कहता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने किसी तरीके का अपराध किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाए, शीघ्र से शीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ जो इसके ये जो है, मैं कह रही हूँ कि गिरफ्तार किया जा रहा है कि इसका जानने का अधिकार, ये हमारा सीआरपीसी में भी आता है। सीआरपीसी के जो धारा है 50 में भी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, और वो अधिकार जो उसको दिया गया है ये सीआरपीसी में भी है, ये उसका संवैधानिक यानी कि उसका मूल अधिकार भी है। सेकंड चलते हैं। सेकंड है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसको अपने वकील से बात करने से का, सलाह मशवरा करने का भी अधिकार दिया गया है। ये 41 घ में दिया गया है सीआरपीसी में, और ये उसी व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार भी है कि उस व्यक्ति का ये को अगर वो चाहता है कि वो अपने वकील से किसी भी तरीके की कोई मशवरा लेना चाहता है तो वो उसको मशवरा देने के लिए कोई भी रोकेगा नहीं, ये उसका मौलिक अधिकार होगा। थर्ड इसका है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये हमारा 57 सीआरपीसी में है, सीआरपीसी भी है, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सीआरपीसी में भी अधिकार दिए गए हैं, और हमारे मूल अधिकार तो है ही। 57 में ये कहा गया है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर
किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। पर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ऐसी जगह से किया गया है कि उसके मजिस्ट्रेट जिस जगह उसने, जैसे वो भाग रहा था, ऑफेंस जैसे इस जगह हुआ है और वो व्यक्ति किसी दूसरी जगह भाग के जा चुका है, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, तो कहते हैं जो यात्रा का जो समय है उसको हटाकर 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। यदि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वो जो गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है। और ये कहते हैं, चलिए यहाँ पे तो यह है कि अवैध घोषित कर दी। सेकंड इसका पार्ट ये आता है, मजिस्ट्रेट अगर चाहे, पहले वो क्या था, 24 घंटे से पहले वो पुलिस के हिरासत में था। अगर मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको प्रस्तुत किया गया है, अगर उस व्यक्ति पुलिस मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी इसी व्यक्ति को पुलिस के साथ में ही पुलिस को ही सुपुर्द कर दिया जाए या पुलिस की कस्टडी में, तो पहले जो 24 घंटे से पहले जब वो था तब उसको पुलिस कस्टडी में, भले ही वो पुलिस कस्टडी में था तो वो पुलिस कस्टडी में ही कहलाया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर दे दिए है कि अभी भी आप लोग इससे इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस कहती है हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, हमको इससे पूछताछ करनी है, तो उसके बाद अगर जो वो पुलिस वालों के पास, उन्हीं पुलिस वालों के पास चला जाता है, तब वो पुलिस अभिरक्षा में कस्टडी में नहीं कहलाया जाएगा। अब वो न्यायिक अभिरक्षा में, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है उसने ऑर्डर दे चुका है और देने के बाद उसने कहा है कि अभी आप इसको रख सकते हैं, इससे जो पूछताछ होनी है वो सब हो सकती है। कुछ सीआरपीसी में कुछ ऐसे भी है कि उनके अगर जो उसकी चिकित्सक को, अगर जो उसकी मेडिकल कराना है, ये सब सीआरपीसी में भी कुछ अलग से भी अमेंडमेंट, पर ये भी हमारे फंडामेंटल राइट है। पर इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ दो, उसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट और सेकंड में गिरफ्तारी जानने का अधिकार, कि गिरफ्तार किस आधार पे किया जा रहा है, किसी शक के आधार पे तो नहीं किया जा रहा। अगर जो किसी व्यक्ति को शक के आधार पे किया जाता है तो ऐसा नहीं है, उसमें बताया जाएगा उस व्यक्ति को, किसी को शक के आधार पे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, सिर्फ पूछताछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ उस व्यक्ति का जो पूछताछ से लगता है कि हाँ यही व्यक्ति है वो, तब तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, अदरवाइज किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है, उसको अपने वकील से, जो अपना वकील होगा उससे परामर्श, यानी कि किसी भी तरीके की विधिक जो उसको सहायता चाहिए उसको करने की। थर्ड है इसमें कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए, यानी कि स्वतंत्र कर दिया जाए। इसका सब क्लोज 3 क्या कहता है? इसका सब क्लोज 3 भी कहता है कि ये जो आधार, मैंने जो ये फैसिलिटी बताई, ये फैसिलिटी उन लोगों को नहीं दी जाएगी जो देश के शत्रु है, जो एक आतंकी वर्क करना चाह रहे हैं हमारे देश में, इस तरीके के जो लोग होंगे उनको ये नहीं दी जाएगी। और दूसरा क्या है, निवारक निरोध विधि के अधीन जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको भी प्राप्त नहीं होगी। अब चलते हैं निरोध। अभी तक तो हमने बात करी बंदीकरण की, कि बंदीकरण में अगर जो कोई किसी हमारी जो विधियां हैं उन विधि के दंड विधि है, जो सामान्य हमारी दंड विधि है, उनके खिलाफ अगर जो किसी तरीके का कोई अपराध करता है तो तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सब ये जो मैंने आपको बताए हैं कि वो सब उसके मौलिक अधिकार होंगे, वो सब मौलिक अधिकार के बारे में उसे बताया जाएगा। अब बात आती है निरोध की बारे में, कि निरोध, अब यहाँ पे क्या है, अपराध हुआ नहीं है, अपराध से पहले किसी व्यक्ति के बारे में पता चला है कि ये अपराध करने वाला है। आपको मैं बता दूं ये जो इसके बारे में कहाँ से क्यों लिया गया और ये क्यों हमारे संविधान में क्यों है, क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि हम सब ब्रिटिश के गुलाम रह चुके हैं, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि हम उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई आंदोलन करें, कोई प्रोटेस्ट करें, कोई भाषणबाजी करें या कुछ भी करें। तो उनको अगर थोड़ा भी लगता था कि ये लोग इस तरीके का वर्क करने वाले हैं, तो तब वो क्या करते थे, तब वो इसका सहारा लेते थे, निरोध, यानी कि
उससे पहले उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और कहा जाता था कि आप भारत सरकार के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ आप अपराध करने वाले हैं, इसलिए इसको लिया गया है। अदरवाइज इसका कोई भी किसी तरीके का कोई वर्क नहीं है हमारे संविधान में, इसको उस वजह से भी लिया गया। अब मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में और अमेरिका में इस तरीके का कोई जो राइट है नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कब है, अमेरिका का बताते हैं। अमेरिका में कब है, जब अगर वहाँ पे इमरजेंसी लागू हुई है, आपातकालीन हुआ है तब तो है, पर वैसे अदरवाइज किसी व्यक्ति को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सामान्य रूप पे भी और आपातकालीन में भी अगर कोई व्यक्ति के बारे में लगता है कि वो व्यक्ति किसी तरीके का अपराध करने वाला है तो उसको व्यक्ति को क्या करते हैं, निरोध, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है अपराध से पहले। अब बात चलती है सब क्लॉज 3 की। 3 के बारे में मैंने आपसे बताया कि ये जो राइट्स है, कुछ राइट जो मैंने बताए वो राइट उन लोगों को नहीं दी जाएंगे जो देश के जो शत्रु हैं, आतंकी होते हैं, जैसे आतंकी हमले होने वाले हैं उससे पहले किसी व्यक्ति को पता चलता है तो उसको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आप अपने वकील से परामर्श ले लें या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दें या फिर उसको कारण जानने का अधिकार, ये सब नहीं दिए जाएंगे। पर फिर भी कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा नहीं हो, उस व्यक्ति को 21 जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 21, उसका कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो उसका हमेशा चलता रहता है। वो उसको तब भी उसको उसी तरीके के जो उसमें आर्टिकल हमारे अनुच्छेद 21 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उस एक शत्रु को भी दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानवीय और हमारे ह्यूमन राइट्स हमें जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना रखा जाए, भले चाहे वो देश का शत्रु है, या उसको अगर जो किसी तरीके की कोई ज़रूरत ऐसी कि जो उसके लगती है, युक्ति युक्त आधार पे लगती है कि उसको उस तरीके की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत उसको मुहैया कराया जाए, भले चाहे वो कितना ही बड़ा देश का शत्रु क्यों ना हो। अब इसमें मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि अपने इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो विधिक सहायता यानी कि अपना वकील कर सके, तो उसमें एक बहुत फेमस केस आया था, फेमस केस था हुसैन आरा वर्सेस गृह सचिव बिहार राज्य। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना वकील कर सके, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि उस व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क राज्य का और हमारे जो प्रशासन है उन सब का अधिकार ये बनता है कि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक वकील मुहैया कराया जाए। और यही हमारे सेक्शन सीआरपीसी के 304 में भी ये कहा गया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाए। वही व्यक्ति डीएलएस से होता है हमारा, उसमें वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन दे सकता है, एप्लीकेशन के बाद उसको एक वकील मुहैया करा दिया जाएगा। अब ये है, इसमें एक केस और आता है कि ये भी कहा गया है, केस का नाम है AS मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें ये भी कहा गया था, ये बार काउंसिल का एक निर्णय आया था, उस निर्णय में ये बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों उसने काम क्यों ना किया गया हो, उस व्यक्ति का कोई भी केस लड़ने के लिए जैसे वकील मना कर देते कि नहीं हम आपका केस नहीं लेंगे, ऐसा कोई वकील नहीं करेगा। अगर वो चाहता है कि मेरा वकील हो, तो कोई भी एक वकील जो उसको लगता है कि हाँ ये केस मैं ले सकता हूँ और कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति ले। क्योंकि अगर
उस व्यक्ति को कहने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो उसकी प्राकृतिक न्याय जो है कि अपना कहने का जो एक मौका है, जो हमारा एक अपना राइट है कि हमें अपना भी पक्ष रखने का अधिकार जो है, वो अधिकार से वो उसको व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कुछ जगहों पे कुछ वकील मना कर देते हैं, तो बार काउंसिल का इसमें निर्णय बहुत अच्छा निर्णय आया था। उस निर्णय में कहा गया था कि चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी गलत कार्य किया गया हो, कितने भी दुष्ट हो, कितना भी भ्रष्ट हो, कैसा भी हो, उसको भी एक वकील मुहैया कराया जाए। और फिर उसके बाद एक केस आया इसमें, जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें अवैध गिरफ्तारी में संरक्षक, अवैध तरीके का अगर जो कोई गिरफ्तारी होती है तो उसमें किस तरीके के संरक्षण बताया होगा, वो बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति जो होगा उसको गिरफ्तारी के कारण बताने का तो अधिकार है ही है, साथ के साथ वही व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया अगर जो प्रार्थना करे, रिक्वेस्ट करे उनसे, तो उसके घर के जो मेंबर होंगे उस मेंबर में मेल मेंबर, ये भी ध्यान रखा जाता है। सीआरपीसी में ये कहा जाता है कि मेल मेंबर जो होगा उसका जो बड़ा अगर मेल मेंबर नहीं है तो फीमेल को तब बताया जाएगा, अदरवाइज मेल मेंबर जो होंगे उसको बताया जाएगा कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पे किया जा रहा है, किस थाने से आए हैं, किस जगह लेके जा रहे हैं, ये सब बताने का अधिकार। दूसरा, उसको उस व्यक्ति को यही कि किसी पुलिस थाने में लेके जा रहे हैं। और तीसरा ये कि पुलिस जो होगी अपनी जो एक डायरी होती है उनकी जो प्रविष्टियाँ जो लिखी जाती है उसमें लिखें कि इस व्यक्ति को किस टाइम गिरफ्तार किया गया, जब इससे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास हमें क्या क्या चीज़ें मिली, अगर मिली है तो वो कहाँ है, उस सब की भी जानकारी दे। सीआरपीसी में भी ये सीआरपीसी में भी ये अधिकार दिए गए हैं। उसमें भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो किस तरीके से उसको गिरफ्तारी की जाएगी। और ये जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में भी कहा गया है कि किसी को अवैध रूप से अगर जो गिरफ्तार, पर इसमें ये भी है अवैध रूप से गिरफ्तार में एक ही बात ये भी आती है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो किसी को शक के दायरे में रह के नहीं कि आपने गिरफ्तार कर लिया, आपके पास अगर जो पुख्ता सबूत है तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज उससे पूछताछ करके उसको रिलीज कर दिया जाए। और वही उसको 24 अगर जो लगता है कि हाँ उसको वो व्यक्ति अपराधी है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो बात चल रही थी 22(3) की बात बता दी थी मैंने। 22(4) सब क्लोज 4 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। निवारक, ये जो निरोध जो है, निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है ये सब क्लोज 22 के सब क्लोज 3 से 7 तक है। अब 3 मैंने बता दिया, इसको और इसको हम एक साथ समझ लेते हैं। इसमें आता है 4 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और निरोध किया जा रहा है उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा रहा है, निरोध किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को, ये सब क्लोज कहता है कि उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। इसमें एक कमेटी बनी है, सलाहकार बोर्ड बना है। इस बोर्ड में 3 मेंबर होंगे। जो फर्स्ट जो अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष एक जो जज होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, और 2 मेंबर होंगे उसमें। वो लोग अगर कहते हैं
इसको 44वां संशोधन के बाद इसको 2 महीने कर दिया गया था कि उस किसी भी व्यक्ति को 2 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। यदि कोई युक्तियुक्त कारण है कि उस व्यक्ति को 3 महीने गिरफ्तार है, तो तब उसके लिए क्या है, सलाहकार समिति जो है, सलाहकार बोर्ड जो है, अगर वो परमिशन दे देता है तो तब उस व्यक्ति को 3 महीने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, निरुद्ध रखा जा सकता है, अदरवाइज उस व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा। अब इसका सब क्लोज 5 समझ लेते हैं। 5 में क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको निरुद्ध किया गया है, निरुद्ध किया जा रहा है उस व्यक्ति को, उसको कारण जानने का अधिकार है और अपनी प्रेजेंटेशन देने का भी उसको अधिकार है। प्रेजेंटेशन में यानी कि अध्यावेदन देने का अधिकार है, यानी कि वो अपनी तरफ से लिख के दे सकता है कि आपने मुझे जिस आधार पर गिरफ्तार किया है, मेरा इस तरीके का कुछ भी अपराध करने का कोई भी आधार नहीं है, किसी तरीके का मैं कोई अपराध नहीं करूँगा अगर, और वह उस तरीके के लिख के आगे प्रस्तुत कर दे गवर्नमेंट को, जो भी अधिकारी आया है उसको गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि ये उन सब लोगों को वो दे सकता है। और जो मूल तथ्य है, जो भी सामग्री है, उन सबको मतलब बता सकता है कि ऐसा नहीं। इसमें एक बहुत फेमस केस आया था, केस का नाम है इब्राहिम अहमद वर्सेस गुजरात राज्य। इसमें ये कहा गया था, जो ये इब्राहिम अहमद जो थे, जब इनको गिरफ्तारी का आधार बताने लगे, गिलिफित में जब इनके पास आया, तो जो व्यक्ति था ये जो इब्राहिम जो थे, ये उर्दू जानते थे, ये ना हिंदी ज़्यादा जानते थे ना इंग्लिश ज़्यादा जानते थे, किसी भी तरीके से नहीं जानते थे। उसमें क्या हुआ कि उस व्यक्ति को जब ये ट्रांसलेशन होने लगी, उसने कहा कि मुझे उर्दू ही आती है, आप मुझे उर्दू में ही लिखित में दे कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। जब उस व्यक्ति को ये ट्रांसलेशन करने में 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो कहा गया कि उसको अब आप निरुद्ध नहीं कर सकते, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि 24 घंटे से अंदर उसको तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना था, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन में ही 24 घंटे लग गए हैं। अगर जो इस तरीके का कोई भी वर्क होता है तो उस व्यक्ति को तुरंत उसकी जो गिरफ्तारी थी वो गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी गई। बाईस का सब क्लोज 6 इसका अपवाद, 5 का अपवाद है। अपवाद क्या है? गिरफ्तारी जानने का अधिकार था उसको। यदि किसी हमारे जो व्यक्ति उसको प्राधिकरण जो अथॉरिटी उसको गिरफ्तार करने आई है, अगर उनको लगता है कि उसको ये बताने के लिए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उससे लोकहित में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो किसी भी तरीके का संकट पैदा हो सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण ना बताने का भी अधिकार दिया गया है। 5 में क्या गया है? अधिकार। और 6 में वो कुछ कारण अगर जो जिससे पता चलता है, लगता है कि ये जनहित के विरुद्ध है, लोकहित के विरुद्ध है, लोक शांति के विरुद्ध है, भारत की जो एकता, अखंडता, जो प्रभुत्व संहिता है, उसके खिलाफ ये किसी तरीके के उनके विरुद्ध हो जाएगा, तो उसको ये अधिकार जानने का भी नहीं है, उसको ये नहीं बता सकते कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें एक और ये थी कि यदि इनमें कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ वारंट निकल गए हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तारी यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकल चुके हैं,
वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे गिरफ्तारी जानने का अधिकार है, क्योंकि उसको ये सब मालूम होता है, गिरफ्तारी के बारे में उसको पहले से ही मालूम होता है। वो ये इस बात का आधार नहीं बना सकता अपना कि मुझे पहले आप ये बताइए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसको ये सब मालूम होता है। वो अलग बात है कि वो छुपाते हैं, अपने आप को नहीं बताते। तो आज हमने जो पढ़ा आर्टिकल 22 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ा हमने? बंदीकरण और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। बंदीकरण मैंने आपको बताया अपराध के बाद गिरफ्तारी, और निरोध में अपराध से पहले गिरफ्तारी। 22 के सब क्लोज 2 क्या कहता है? यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को कारण बताया जाए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसको अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर जो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो उसकी जो गिरफ्तारी होगी वो अवैध घोषित कर दी जाएगी। इसमें एक जो आया था बड़ा फेमस केस हुसन आरा वर्सेस गृह सचिव बिहार में, इसमें ये कहा गया था कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास इतना आधार नहीं है कि वो अपना वकील कर सकते, तो उसको निःशुल्क प्राधिकरण जो होगा, जो अथॉरिटी होगी, वो उसको एक निःशुल्क वकील मुहैया कराएगी। सेकंड इसमें क्या था? AS मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु, इसमें भी यही कहा गया था। ये बार काउंसिल का निर्णय आया था। इसमें कहा गया था कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का, कितना भी दुष्ट, कितना भी भ्रष्ट, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसको भी वकील मुहैया कराया जाए। और कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए अगर जो कहते हैं किसी वकील को कि आप इसके वकील हैं, तो वो वकील मना ना करे। और जोगिंदर कुमार और वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में क्या कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति की अवैध रूप से गिरफ्तारी की जाती है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, वो अपने वही राइट्स उस टाइम यूज़ करे अगर जो उसको अवैध रूप से गिरफ्तारी की जा रही है। फिर हम आए थे निरोध में हमने 3 क्या बताया था मैंने कि 3 में मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है उन व्यक्तियों को सब बताया जाए, क्योंकि अगर जो वो देश के शत्रु हैं। 4 और 7 में हमने क्या बताया? 4 और 7 को हम एक साथ देखते हैं। 4 में उस व्यक्ति को 3 महीने के लिए गिरफ्तार, और इनमें क्या कहा गया है कि एक सलाहकार बोर्ड होगा। वो बोर्ड अब इस 44वें संशोधन में कहा गया था उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को निरोध किया जा रहा है, उसको पहले क्या किया 3 महीने तक उसको गिरफ्तार करके यानी कि निरोध करके उसको बंद करके रखा जा सकता था। अब क्या कहा गया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए, और अगर जो कोई युक्त कारण है 7 में कि युक्त कारण है तो वो प्रस्तुत किया जाए, वो अथॉरिटी बताए कि हाँ इस तरीके के कोई कारण है जिस वजह से इस व्यक्ति को 3 महीने के लिए। और सलाहकार बोर्ड जो है, अगर वो बोर्ड कहता है कि हाँ आप इसको 3 महीने रख सकते हैं गिरफ्तार करके, तो तब रखा जाएगा, अदरवाइज उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बोर्ड में मैंने आपको बताया 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और 2 मेंबर। 5 में क्या बताया गया कि 5 में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी जानने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। पर 6 में क्या बताया गया? अगर कोई व्यक्ति, उसको जरूरी नहीं है उस व्यक्ति को ये भी बताया जाए कि उसने जो 6 में क्या बताया गया कि उस व्यक्ति को जरूरी नहीं है हम ये बताएं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है। वो भी क्यों? अगर हमें युक्त आधार से हमें ये लगता है कि उसको ये बताने से जनहित के विरुद्ध किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुत्व संपन्न जो हमारा राज्य है उसमें जनहित, उसमें किसी भी तरीके की कोई उसके विरुद्ध हो सकता है, तो उसको उसकी गिरफ्तारी जानने का अधिकार नहीं है। और इसमें लास्ट में एक इब्राहिम वाला जो मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सिर्फ और सिर्फ उर्दू आती थी, और उसको जब उसको बताया गया, उसने बोला कि मुझे सिर्फ उर्दू आती है, तो ये भी हमारा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पर्टिकुलर एक ही भाषा जानता है, हिंदी या इंग्लिश या और जो ऑर्डर आते हैं या कुछ भी आते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, अगर जो वो दूसरी भाषा में उस ऑर्डर लेके आते हैं या किसी भी तरीके का कोई आदेश लेके आते हैं और
वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमारा अधिकार है, उस व्यक्ति का भी ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम उसको कहेंगे कि आप मुझे मेरी भाषा में ये ट्रांसलेट करके मुझे उपलब्ध कराएं, मैं तभी आपकी ये बात मानूंगा। इसमें क्या हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको उर्दू आती थी, उनको उर्दू के बारे में नहीं बताया गया, वो ट्रांसलेशन में ही इतना टाइम है, तो उनकी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध घोषित कर दी गई थी। हमारा आर्टिकल 22 यहीं तक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।